नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई अंतिम सत्य नहीं है, कोई नैतिक मूल्य नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई परलोक नहीं है, और यहां तक कि जीवन और मृत्यु भी सिर्फ एक भ्रम है। शायद आप चौंक जाएं या सोच में पड़ जाएं, लेकिन इन्हीं विचारों की नींव पर खड़ी है एक दार्शनिक विचारधारा, निरर्थकतावाद, या जिसे अंग्रेजी में निहिलिज्म कहा जाता है। एक कहानी के माध्यम से निरर्थकतावाद को समझने की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें न कोई हीरो है, न विलेन, न सफलता का कोई मतलब है, न हार का। सिर्फ एक इंसान है जो दुनिया के बीच खड़ा है और सोचता है, क्या किसी भी चीज का कोई अर्थ है? जैसे हॉलीवुड फिल्म द मैट्रिक्स में जहां पूरी दुनिया एक भ्रम है, वैसा ही भ्रम निरर्थकतावाद में भी छिपा है, जो हमें हमारी बनाई हुई सच्चाई पर सवाल उठाने को मजबूर करता है। कल्पना कीजिए, आप एक सुबह जागते हैं और पाते हैं कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आपको यह नहीं बताया जाता कि आपका जुर्म क्या है। आप अदालत जाते हैं, अधिकारियों से पूछते हैं, दलीलें देते हैं, लेकिन कोई भी आपको कुछ नहीं बताता, सिवाय इसके कि आप दोषी हैं। यही है द ट्रायल की शुरुआत, फ्रांज काफ्का का प्रसिद्ध उपन्यास, जो निरर्थकतावाद और आधुनिक समाज की बेतुकी नौकरशाही पर एक तीखा व्यंग्य है। जोसेफ एक सामान्य बैंक कर्मचारी है। एक दिन सुबह वह उठता है और पाता है कि दो अजनबी उसके कमरे में खड़े हैं। उसे बिना किसी स्पष्ट कारण के गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उसे जेल नहीं ले जाया जाता। वह अपने रोजमर्रा के कामों पर जाता है, लेकिन अब वह एक मुकदमे में फंसा हुआ है। एक ऐसा मुकदमा जिसकी प्रक्रिया कहीं से शुरू नहीं होती और कहीं जाकर खत्म नहीं होती। यह गिरफ्तारी प्रतीक है एक अदृश्य व्यवस्था की, एक ऐसी व्यवस्था जो न तो न्याय देती है और न ही स्पष्टता, केवल भ्रम देती है। जोसेफ को बताया जाता है कि उसका केस कोर्ट में चल रहा है। वह जगह खोजता है, वकील ढूंढता है, अधिकारियों से मिलता है, चर्च में एक पादरी से बात करता है, लेकिन कहीं से भी उसे यह पता नहीं चलता कि उसका अपराध क्या है। वह कोर्ट रूम में जाता है, जो किसी गंदी, अंधेरी अटारी जैसा लगता है, जहां हवा नहीं आती और जहां न्याय का कोई संकेत नहीं है। यह अदालत एक भूतिया मशीन की तरह है, जिसमें मानवता, तर्क और सहानुभूति की कोई जगह नहीं। जोसेफ एक वकील हायर करता है, लेकिन वह भी केवल बहाने बनाता है और जोसेफ को भ्रमित करता है। जोसेफ धीरे धीरे महसूस करता है कि यह वकील और यह न्याय व्यवस्था सब एक ही खेल का हिस्सा है। सब कुछ इतना जटिल है कि आप चाहें भी तो कुछ समझ नहीं सकते। यह वही एहसास है जो आधुनिक जीवन में हम सबको होता है, जब हम किसी सरकारी प्रक्रिया, नियम या सिस्टम में फंसते हैं। हम कागजों में उलझ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं जो मदद करने का वादा करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। यह कहानी हमें बताती है कि हम सब जीवन भर एक सत्य, एक न्याय, एक उत्तर के इंतजार में खड़े रहते हैं, लेकिन अंत में हम बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। अंत में दो आदमी जोसेफ को ले जाते हैं और बिना किसी प्रक्रिया के, बिना कोई अपराध बताए, एक सुनसान जगह पर चाकू से मार देते हैं। वह अंत में केवल एक वाक्य कहता है, जैसे कुत्ता। यह वाक्य उसकी बेबसी, निरर्थकता और मानवीय गरिमा के अंत का प्रतीक है। द ट्रायल सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। जोसेफ आधुनिक समाज का हर वह व्यक्ति है जो सिस्टम में उलझा है, नौकरी, नियम, नैतिकता, धर्म और सामाजिक अपेक्षाओं के बोझ तले दबा हुआ। और काफ्का हमें बताता है, शायद हम सब एक अदृश्य मुकदमे में हैं, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं, कोई न्याय नहीं, और अंत में सिर्फ एक चुप्पी। काफ्का का यह काम हमें निरर्थकतावाद का गहरा एहसास कराता है कि कैसे जीवन की प्रक्रियाएं हमें अर्थहीन लग सकती हैं, कैसे संस्थाएं एक भ्रामक मकड़जाल बन जाती हैं, और कैसे हम अस्तित्व की सबसे गहरी पीड़ा, अर्थ की तलाश में खो जाते हैं। निरर्थकतावाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कहता है कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। यह सोचता है कि जो कुछ भी हम नैतिक, धार्मिक, सामाजिक या वैयक्तिक रूप से मानते हैं, वह सब मनुष्य का भ्रम है। मानव सभ्यता ने अपने अस्तित्व को समझने और स्वीकार्य बनाने के लिए एक झूठी दुनिया बनाई है, जिसमें ईश्वर है, धर्म है, नैतिक मूल्य हैं, सत्य है और उद्देश्य है। लेकिन निरर्थकतावाद कहता है कि यह सब महज कल्पना है, एक धोखा है जो हमने खुद को दिया है ताकि जीवन को सहन कर सकें। इस विचार की जड़ें गहराई तक फैली हैं। इसका जन्म ऐसे समय में हुआ जब दुनिया बड़े बदलावों से गुजर रही थी। धर्मों की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी, विज्ञान तेजी से उभर रहा था, और लोग यह सवाल करने लगे थे कि अगर ईश्वर नहीं है तो फिर क्या है? जीवन का अर्थ क्या है?
क्या सब कुछ सिर्फ एक दुर्घटना है? इसी प्रश्नों की तलाश में कुछ विचारकों ने यह मान लिया कि शायद जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्योदोर दोस्तोवस्की की, एक रूसी लेखक जिसने अपने उपन्यास द ब्रदर्स कारामाजोव और नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड में यह दिखाया कि अगर ईश्वर नहीं है तो सब कुछ जायज है। यानी अगर कोई अंतिम नैतिक आदेश देने वाला नहीं है तो फिर हम यह कैसे तय करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत? इसी सवाल से जन्म लेता है नैतिक निरर्थकतावाद, एक विचार जो कहता है कि नैतिकता कोई सार्वभौमिक चीज नहीं है बल्कि इंसानों की बनाई हुई व्यवस्था है। इसके बाद आते हैं फ्रेडरिक नीत्शे, जर्मन दार्शनिक जिसने शायद सबसे तीखे शब्दों में निरर्थकतावाद को सामने रखा। उसने कहा गॉड इज डेड, यानी ईश्वर मर चुका है। लेकिन नीत्शे का मतलब यह नहीं था कि कोई सचमुच का ईश्वर था जो अब नहीं रहा। उसका मतलब था कि आधुनिक मानव अब ईश्वर में विश्वास नहीं करता और इस विश्वास की मृत्यु ने एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया है, एक खालीपन, और इस खालीपन ने जीवन को अर्थहीन बना दिया है। नीत्शे ने कहा कि इस निरर्थकता को सहन करना आसान नहीं है, यह एक तरह की मानसिक और भावनात्मक तबाही है। लेकिन उसने एक समाधान भी दिया, सुपरमैन या उबरमेंश का विचार। उसने कहा कि हमें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि हम बिना ईश्वर और बिना किसी अंतिम सत्य के भी जीवन को स्वीकार कर सकें और स्वयं अपना अर्थ गढ़ सकें। यह विचार बहुत क्रांतिकारी था और आज भी बहुतों को प्रेरित करता है। अब अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो निरर्थकतावाद सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। यह विचार राजनीति में भी आया। रूस में निहिलिस्ट आंदोलन चला जिसमें युवाओं ने झरशासन, चर्च और पारंपरिक मूल्यों का विरोध किया। उन्होंने माना कि इन संस्थाओं का कोई नैतिक आधार नहीं है और इन्हें खत्म किया जाना चाहिए। कुछ लोग हिंसा पर उतर आए और बम धमाके करने लगे। उनके लिए समाज की सभी संस्थाएं ढोंग थीं। लेकिन यहीं से सवाल उठता है, अगर सब कुछ निरर्थक है तो हम क्यों जिएं? क्यों पढ़ें? क्यों प्यार करें? क्यों समाज में रहें? यही वजह है कि निरर्थकतावाद को बहुत बार निराशावादी दर्शन माना गया है। लेकिन जरूरी नहीं कि यह हमेशा नकारात्मक हो। आइए अब हम समझते हैं कि आधुनिक समय में यह विचार कैसे दिखाई देता है। आपने युवाओं को कहते सुना होगा, एवरीथिंग इज फेक, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नथिंग मैटर्स। ये वाक्य सिर्फ मजाक नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था को दर्शाते हैं, एक ऐसा विचार जो कहता है कि जीवन व्यर्थ है। सोशल मीडिया, उपभोक्तावाद, रोजमर्रा की भागदौड़ सब मिलकर हमें इस निरर्थकता का एहसास कराते हैं। आज की फिल्मों में भी निरर्थकतावाद झलकता है। हॉलीवुड फिल्म फाइट क्लब को लीजिए, जिसमें मुख्य पात्र अपने जीवन की बेमानीपन से इतना परेशान है कि एक हिंसक क्लब शुरू करता है ताकि उसे कुछ महसूस हो सके। या फिर फिल्म द मैट्रिक्स, जिसमें पूरी दुनिया ही एक भ्रम है, एक नकली व्यवस्था जो हमें धोखा देती है। भारत में भी यह विचार नया नहीं है। हमारे यहां का बौद्ध दर्शन कुछ हद तक निरर्थकतावादी रहा है। बुद्ध ने भी कहा था कि जीवन दुख है और सभी चीजें नश्वर हैं। उन्होंने भी कहा कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। हालांकि बौद्ध दर्शन समाधान भी देता है, निर्वाण की राह, लेकिन उसका मूल भाव भी यही है कि संसार में कोई स्थायी अर्थ नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि अगर निरर्थकतावाद सही है तो फिर हम जी क्यों रहे हैं? और यही वह जगह है जहां से अस्तित्ववादी विचारधारा पैदा होती है। ज़्यां-पाल सार्त्र, अल्बर्ट कैमू जैसे दार्शनिकों ने कहा कि भले ही जीवन का कोई स्वाभाविक अर्थ नहीं है, फिर भी हम खुद अपने अर्थ बना सकते हैं। कैमू ने द मिथ ऑफ सिसिफस में लिखा कि जीवन की निरर्थकता को स्वीकार करने के बावजूद हमें उस चट्टान को ऊपर ले जाना है, बार बार, जैसे सिसिफस करता था, और इसी में जीवन की सुंदरता है। इस सोच को अवसरवादी निरर्थकतावाद भी कहा जा सकता है, जिसमें हम स्वीकार करते हैं कि जीवन में कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें अर्थ पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो जानता है कि जीवन का कोई अंतिम सत्य नहीं है, फिर भी वह दूसरों की मदद करता है, प्यार करता है और ईमानदारी से जीता है, क्योंकि वही उसे अर्थ देता है। आज जब हम मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं की बात करते हैं तो निरर्थकतावाद की छाया वहां भी दिखती है। डिप्रेशन, अस्तित्वगत चिंता, आत्महत्या की प्रवृत्ति, ये सब कुछ हद तक इस विचार से जुड़ते हैं कि क्या कोई फर्क पड़ता है? लेकिन यहीं हमें ध्यान रखना चाहिए कि निरर्थकतावाद का मतलब जीवन छोड़ना नहीं है, बल्कि यह एक चुनौती है कि जब कुछ भी निश्चित नहीं है तो भी आप कैसे जीते हैं।
निरर्थकतावाद हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन का अर्थ सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं? क्या हमारी नैतिकता सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें दंड का डर है? या फिर हम किसी सच्चे अर्थ की तलाश में हैं? शायद यही इस विचारधारा की खूबसूरती है कि यह आपको झकझोर देती है। यह आपके भीतर बैठे आराम से जीने वाले विचारों को उखाड़ देती है और आपको एक शून्य में छोड़ देती है, लेकिन उस शून्य से ही आप एक नया अर्थ गढ़ सकते हैं। नीत्शे के ईश्वर मर चुका है वाले वाक्य ने केवल दार्शनिक जगत में ही नहीं बल्कि पूरी यूरोपीय सोच में एक भूकंप ला दिया। यह केवल एक धार्मिक वाक्य नहीं था, बल्कि उस सभ्यता पर चोट थी जो सदियों से ईश्वर, धर्म और परंपरा पर खड़ी थी। नीत्शे के बाद यह साफ हो गया था कि अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना करनी होगी जिसमें कोई अंतिम मूल्य नहीं है, कोई आदेश नहीं है, कोई परलोक नहीं है। लेकिन नीत्शे के बाद प्रश्न यह उठा कि अब क्या होगा? इस शून्य में हम कैसे जिएं? यह सवाल 20वीं सदी में और तीव्र हो गया, खासकर तब जब विश्व युद्धों ने इंसानियत के सारे भ्रम तोड़ दिए। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने दिखा दिया कि सभ्यता कितनी कमजोर है। लाखों लोगों का मारा जाना, होलोकॉस्ट जैसे नरसंहार, हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम, इन सब ने यह सवाल खड़ा किया कि अगर मनुष्य इतना निर्मम हो सकता है तो नैतिकता का कोई अर्थ है क्या? इन्हीं सवालों से पैदा हुआ अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म, एक विचारधारा जो निरर्थकतावाद से प्रभावित तो थी लेकिन उसी से संघर्ष भी करती थी। यह मानती थी कि भले ही कोई परम सत्य नहीं है, फिर भी हम स्वयं को अर्थ दे सकते हैं। ज़्यां पाल सार्त्र का विचार था, मैन इज नथिंग एल्स बट वॉट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ, यानी मनुष्य वही है जो वह खुद बनाता है। इसका मतलब था कि इंसान के पास कोई तयशुदा प्रकृति नहीं है, वह खुद अपने कर्मों, चुनावों और जिम्मेदारी के आधार पर अपने जीवन को अर्थ दे सकता है। यह विचार आशा की किरण था उस अंधेरे में जिसे निरर्थकतावाद ने पैदा किया था। सार्त्र ने कहा, हां, जीवन में कोई ईश्वर नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसी वजह से इंसान पूरी तरह स्वतंत्र है। अब वह खुद तय करेगा कि उसका जीवन कैसा हो, लेकिन इसी के साथ आती है जिम्मेदारी की भारी कीमत। अगर कोई अच्छा है तो उसका श्रेय उसे है, और अगर वह बुरा है तो दोष भी उसका है। फ्रांसीसी लेखक अल्बर्ट कैमू ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। उसने कहा कि जीवन अपने आप में एक विद्रोह है। उसने द मिथ ऑफ सिसिफस में एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जहां एक व्यक्ति रोज एक चट्टान को पहाड़ की चोटी तक ले जाता है और वो फिर नीचे गिर जाती है। यह काम वह बार बार करता है बिना किसी अंत के। यह कार्य पूरी तरह से निरर्थक है, लेकिन कैमू कहता है कि यही मनुष्य की स्थिति है। वह भी रोज वही काम करता है, खाना, काम करना, थकना, फिर सो जाना और फिर वही सब शुरू से। लेकिन इसी निरर्थकता में अगर वह विद्रोह करे और कहे कि मैं इसको स्वीकार करता हूं फिर भी जीऊंगा, तो वही उसकी विजय है। अब हम आते हैं कला और साहित्य की ओर। निरर्थकतावाद ने 20वीं सदी की कला को बहुत प्रभावित किया। एक आंदोलन था दडेज्म, जिसने कहा कि अगर जीवन ही बकवास है तो फिर हमारी कला भी बकवास होगी। उन्होंने अजीब चित्र बनाए, अराजक कविताएं लिखीं और हर उस नियम को तोड़ा जो कला के नाम पर समाज ने बनाया था। यह एक तरह का कलात्मक विद्रोह था जिसमें नियमों की अर्थहीनता को ही कला माना गया। अब अगर हम राजनीति की ओर देखें तो निरर्थकतावाद ने वहां भी अपना असर डाला। कई बार यह विचार राजनीतिक चरमपंथ को जन्म देता है, क्योंकि अगर जीवन का कोई अर्थ नहीं है तो लोग कहते हैं कि तो फिर हम व्यवस्था क्यों माने। कुछ लोग अराजकता की ओर मुड़ते हैं, कुछ लोग हिंसा को ही अर्थ मानने लगते हैं। नक्सलवादी आंदोलन, कुछ अति उग्र विचारधाराएं, ये सभी कभी कभी निरर्थकता की भावना से उपजते हैं, परंतु यही निरर्थकतावाद कभी कभी आत्मज्ञान का द्वार भी बनता है। जैसे जैसे व्यक्ति यह समझता है कि उसके आसपास की हर चीज, चाहे धर्म हो, राष्ट्र हो, समाज के नियम हो, सब उसके भरोसे से टिके हैं, वैसे वैसे वह इनसे मुक्त होने लगता है। यह मुक्ति डरावनी भी हो सकती है, लेकिन साथ ही बहुत गहराई वाली भी। आज जब हम युवा पीढ़ी को देखें तो कई बार यह महसूस होता है कि निरर्थकतावाद एक भावनात्मक अनुभव बन चुका है। जैसे कि कोई छात्र पूछता है, मैं क्यों पढ़ूं? या कोई नौकरी पेशा व्यक्ति कहता है, इस भागदौड़ का क्या मतलब है? या कोई रिश्ते में परेशान व्यक्ति सोचता है, क्या प्यार भी कोई सच्चाई है? ये सब सवाल निरर्थकतावाद के लक्षण हैं, जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि जो कुछ वो कर रहा है उसका कोई अंतिम अर्थ नहीं है। लेकिन यहीं पर अस्तित्ववाद कहता है,
फर्क तुमसे पड़ता है, अर्थ तुम्हें बनाना है। यही वो मोड़ है जहां निरर्थकतावाद केवल नकारात्मक नहीं रह जाता, वह एक प्रेरणा बन सकता है अपने जीवन को नए नजरिए से देखने की। जब हम निरर्थकतावाद को केवल एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में देखते हैं तो यह बौद्धिक चर्चा लगती है, लेकिन जब यह एक व्यक्ति के जीवन में उतरता है तब यह केवल सोच नहीं रह जाती, यह एक एहसास बन जाती है। आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं, मानव मन और निरर्थकतावाद। मान लीजिए एक युवा लड़का है, रजत। वह इंजीनियरिंग कर रहा है, अच्छे नंबर भी ला रहा है, लेकिन एक दिन वह सोचने लगता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मैं नौकरी पाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर क्या? फिर बूढ़ा हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। क्या यही जीवन है? अब रजत का यह सवाल सिर्फ बोरियत नहीं है, यह उस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का लक्षण है जिसमें व्यक्ति जीवन के अर्थ पर सवाल उठाता है। यह वही है जिसे काफका, कैमू और सार्त्र ने महसूस किया था। मन के स्तर पर यह स्थिति निराशा, अलगाव और कभी-कभी अवसाद में बदल सकती है। यही वजह है कि आज के युवाओं में, जहां करियर, रिश्ते और सामाजिक अपेक्षाएं भारी दबाव डालती हैं, वहां यह निरर्थकता की भावना और गहरी हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक कॉलेज की छात्रा स्नेहा इंस्टाग्राम पर रोज तस्वीरें डालती है। उसे 200 से 300 लाइक्स मिलते हैं, लेकिन अंदर से वह खुद को खोखला महसूस करती है। उसे लगता है कि वह जो दिखा रही है वह नहीं है, वह केवल एक मुखौटा है। यह भी एक निरर्थकतावादी अनुभव है, जहां दिखावा और वास्तविकता में इतना अंतर है कि व्यक्ति खुद को ही नकारने लगता है। यहीं से बात आती है भारतीय दर्शन की, जो हजारों साल से इस शून्य को पहचानता आया है, पर उसे एक अलग दृष्टिकोण से देखता है। अब तुलना करें भारतीय दर्शन और निरर्थकतावाद की। निरर्थकतावाद कहता है जीवन में कोई अंतिम अर्थ नहीं है, लेकिन बौद्ध दर्शन भी कहता है सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ शून्य है। पर फर्क यह है कि बौद्ध शून्यता को नकारात्मक नहीं मानता। बुद्ध कहते हैं जब तुम यह समझ लेते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब तुम दुख से मुक्त हो सकते हो। यानी जहां नीत्शे की शून्यता एक संकट है, वहीं बुद्ध की शून्यता एक मुक्ति है। इसी तरह अद्वैत वेदांत कहता है जो कुछ तुम बाहर खोज रहे हो वो सब माया है, असली सत्य तो आत्मा है, ब्रह्म है जो तुम्हारे अंदर है। यानी वहां भी यह स्वीकार है कि संसार में स्थायित्व नहीं है, पर उसका उत्तर है आत्मज्ञान। यानी भारतीय दर्शन निरर्थकतावाद के जैसी ही शुरुआत करता है, पर वह अंत में संतुलन, शांति और समाधान देता है। अब आइए वापस लौटते हैं आज के जमाने में, सोशल मीडिया और आधुनिक दुनिया की ओर। आज हम देखते हैं कि लाखों लोग हर दिन रील्स बना रहे हैं, लाइक्स गिन रहे हैं, खुद को दूसरों से तुलना कर रहे हैं। हर कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन क्या बनना है इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। यही आधुनिक निरर्थकतावाद है, एक तरह का डिजिटल शून्यवाद। आप एक क्लिप बनाते हैं, हजारों लोग देखते हैं, फिर आप अगली बनाते हैं, फिर अगली, पर असल में क्या कोई स्थायी संतोष मिल रहा है? यह वैसा ही है जैसा कैमू ने कहा था, जैसे सिसिफस बार बार चट्टान ऊपर ले जा रहा है, लेकिन वह फिर गिर जाती है। आज का सोशल मीडिया भी वही है, एक साइकिल जिसमें अंत नहीं है। लेकिन क्या इसका कोई उत्तर है? उत्तर शायद वही है जो कैमू और भारतीय दर्शन दोनों कहते हैं। अगर तुम अर्थ नहीं पा रहे हो तो उसे खुद बनाओ। मान लीजिए एक आदमी रोज झुग्गी बस्ती में बच्चों को पढ़ाता है। वह कोई नामी व्यक्ति नहीं है, न कोई लाइक, न शेयर, न पैसा, पर उसे लगता है कि उसका जीवन किसी काम आ रहा है। यह उसका स्वयं चुना हुआ अर्थ है, और वही उसे निरर्थकतावाद से निकालता है। निरर्थकतावाद हमारे मन में उस समय आता है जब हमें जीवन के बाहरी ढांचे खोखले लगने लगते हैं। यह विचार अकेलापन, अवसाद और भ्रम दे सकता है, पर वहीं से वह बदलाव और आत्म साक्षात्कार की चिंगारी भी देता है। भारतीय दर्शन, विशेष रूप से बौद्ध और वेदांत, शून्य को स्वीकारते हैं, पर उसे सकारात्मक रूप में बदल देते हैं। आधुनिक डिजिटल दुनिया में निरर्थकतावाद और बड़ा है, पर इसका हल है खुद के चुने हुए अर्थ, करुणा और जिम्मेदारी के साथ जीना। जब हम धर्म की बात करते हैं तो यह अक्सर जीवन को अर्थ देने वाला तंत्र होता है, लेकिन क्या धर्मों में भी निरर्थकतावाद छुपा हो सकता है? एक व्यक्ति, मान लीजिए उसका नाम वसीम है, वह बचपन से धार्मिक माहौल में पला बढ़ा। 5 वक्त की नमाज, रोजा, सब कुछ निभाता रहा। लेकिन एक दिन उसके दिल में सवाल उठा, अगर अल्लाह ने सब कुछ पहले से तय कर रखा है तो मैं कोशिश क्यों करूं?
अगर भाग्य पहले से तय है तो फिर कर्म का क्या मतलब है? इस एक सवाल ने उसे अंदर से हिला दिया। कुछ समय तक वह भ्रम में रहा। फिर उसने कुरान की तफसीर पढ़नी शुरू की और सुन्नत की रोशनी में यह समझा कि इंसान के पास इख्तियार है और वही उसका इम्तिहान है। यही स्थिति ईसाई धर्म में भी देखने को मिलती है। सेंट ऑगस्टीन जैसे संतों ने भी कहा कि यदि ईश्वर सर्वज्ञ है तो फिर हमारे प्रयास का क्या मतलब? लेकिन उन्होंने आगे कहा, प्रयास ही प्रेम का प्रमाण है। यदि तुम ईश्वर से प्रेम करते हो तो तुम नैतिक जीवन जियोगे, भले ही तुम्हें इनाम न मिले। बौद्ध धर्म को लें, वहां जीवन का मूल सत्य ही दुख है। यह सुनकर कोई कहेगा कि यह तो बेहद निराशावादी बात है, पर गौतम बुद्ध यहीं पर उलटते हैं। वे कहते हैं कि दुख को जानकर ही तुम उससे मुक्त हो सकते हो। तो शून्यता वहां कोई सजा नहीं है, वह स्वतंत्रता का द्वार है। हिंदू धर्म में भी गीता के माध्यम से यह चर्चा आती है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है, उसे लगता है कि यह युद्ध, यह धर्म सब व्यर्थ है। तब श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि कर्म करना ही तेरा धर्म है, फल की चिंता मत कर। यहीं पर गीता कर्मयोग को जीवन का अर्थ मानती है, न कि किसी बाहरी पुरस्कार को। इस तरह देखा जाए तो धर्म यदि सतही रूप में लिया जाए तो निरर्थकतावादी सवाल पैदा करता है, लेकिन यदि उसकी गहराई में उतरे तो वह इंसान को एक जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व के साथ जीने की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं समाज में निरर्थकतावाद के प्रभाव की। जब समाज में निरर्थकतावाद बढ़ता है तब दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं। पहली प्रतिक्रिया होती है बचाव की। लोग धर्म या विचारधाराओं की ओर भागते हैं ताकि कोई अर्थ मिल सके। यही कारण है कि संकटों के समय में धार्मिक आंदोलनों की संख्या बढ़ती है। जब दुनिया युद्ध के कगार पर होती है या जब आर्थिक मंदी आती है, लोग ईश्वर की ओर लौटते हैं। दूसरी प्रतिक्रिया होती है विद्रोह की। कुछ लोग कहते हैं, जब कुछ भी मायने नहीं रखता तो हम जो चाहें करें। यही सोच कुछ लोगों को अपराध, हिंसा या आत्महत्या की ओर भी ले जाती है। हमने ऐसे युवाओं को देखा है जो कहते हैं सब झूठ है, सब बनावटी है। वे फिर ड्रग्स की ओर, अपराध की ओर या किसी विध्वंसक संगठन की ओर आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, यूरोप में कई युवा जो आईएसआईएस जैसी आतंकी संस्थाओं में शामिल हुए, वे धार्मिक नहीं थे। वे अर्थ की तलाश में भटके हुए युवा थे, जिन्हें इस्लाम नहीं बल्कि कोई मकसद चाहिए था, भले ही वह हिंसक क्यों न हो। लेकिन समाज में ऐसे उदाहरण भी हैं जो एकदम विपरीत हैं, जहां लोगों ने निरर्थकता को आत्मनिर्माण का जरिया बना लिया। एक महिला थी, मदर टेरेसा। उन्होंने कहा, मैं जानती हूं कि मेरी मेहनत दुनिया से दुख खत्म नहीं करेगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं कोशिश छोड़ दूं। उन्होंने निरर्थकतावाद को चुनौती नहीं दी, उन्होंने उसे स्वीकारते हुए करुणा का रास्ता चुना। इसी तरह गांधी जी ने भी कहा था, अगर दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता तो भी तुम अपने भीतर की सच्चाई के लिए खड़े रहो। यह भी एक तरह का उत्तर है निरर्थकतावाद को अनेक कायका का, एक व्यावहारिक और नैतिक उत्तर। ऐसी कहानियां दुनिया में हजारों हैं। जापान में एक व्यक्ति हिरोशी ने अपनी बेटी को आत्महत्या करते देखा। कारण स्कूल में उत्पीड़न और सोशल मीडिया की दबाव। उस हादसे के बाद हिरोशी ने नौकरी छोड़ी और आत्महत्या रोकने के लिए हेल्पलाइन शुरू की। अब वह रोज 10 से 12 अजनबियों से बात करता है, उन्हें जीने की वजह देता है। यह सब दर्शाता है कि शून्यता से सिर्फ निराशा नहीं निकलती, वहां से एक नई शुरुआत भी होती है। अब आप सोचें, जीवन को अर्थ कौन देता है? कोई धर्म, कोई गुरु, कोई सरकार? नहीं, जीवन को अर्थ देने वाला केवल एक है, आप स्वयं। यह वही निष्कर्ष है जिस पर कैमू भी पहुंचे थे कि सिसिफस की चट्टान जो हर बार गिरती है वो व्यर्थ लगती है, लेकिन अगर सिसिफस उसे खुद के चुने हुए मकसद से उठाए तो वही कष्ट एक कर्तव्य बन जाता है। इसलिए निरर्थकतावाद का जवाब है न कोई सिद्धांत, न कोई ईश्वर, बल्कि मानव की स्वीकृति और क्रिया। कला की दुनिया में निरर्थकतावाद सबसे पहले उस समय दिखाई दिया जब युद्धों के बाद पूरी मानवता हिल चुकी थी। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने जिस स्तर की त्रासदी दी, उसने कलाकारों को झकझोर दिया। उन्हें लगा सभ्यता, विज्ञान, धर्म कुछ भी इस विनाश को नहीं रोक पाया। तब जन्म हुआ डाडा मूवमेंट का, एक ऐसा कला आंदोलन जो जानबूझकर बेतुकी चीजें बनाता था। कलाकार मार्सेल डुशां ने बस एक साधारण यूरिनल को घुमाकर फाउंटेन नाम से एक कलाकृति घोषित कर दिया। इसका मतलब यही था, अगर जीवन का कोई निश्चित अर्थ नहीं है तो कला भी बेतुकी हो सकती है।
बाद में एब्सर्ड थिएटर का दौर आया, जैसे कि सैमुअल बेकेट का नाटक वेटिंग फॉर गोडो, जिसमें दो आदमी बस खड़े हैं किसी घोड़ों के इंतजार में जो कभी आता ही नहीं। वे बातें करते हैं, चुप होते हैं, फिर बातें करते हैं, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं होता। इस नाटक में कोई क्लाइमैक्स नहीं है, कोई समाधान नहीं, बस वही प्रतीक्षा। यह प्रतीक्षा ही आधुनिक मनुष्य की स्थिति को दर्शाती है, जो किसी अर्थ के इंतजार में है और शायद वह कभी नहीं आएगा। साहित्य में आ जाइए। अल्बेयर कैमू का द स्ट्रेंजर एक ऐसा उपन्यास है जिसमें नायक की मां मरती है और वह उस पर कोई खास भाव नहीं दिखाता। वह जीवन के प्रति इतना उदासीन है कि अदालत उसे इसीलिए अपराधी मानती है क्योंकि वह नॉर्मल की तरह दुख नहीं जताता। यह किताब हमें दिखाती है कि कैसे सामाजिक उम्मीदें भी हमारे अर्थ निर्माण में बाधक बन सकती हैं। भारतीय साहित्य में भी यह भाव झलकता है। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन एक उदाहरण है। कालिदास जैसे व्यक्ति को आत्म प्रशंसा, समाज, राज्य की चकाचौंध मिलती है, लेकिन अंततः वह अकेला रह जाता है। उसकी प्रेमिका मल्लिका कहती है, तुम अपने आप को खोकर ही सब कुछ पा सके हो। यह एक गहरी निरर्थकतावादी टीका है कि सफलता भी जीवन को अर्थ नहीं देती यदि उसका मूल्य आत्मा से हो रहा हो। सिनेमा में निरर्थकतावाद के सबसे खूबसूरत उदाहरण हमें जापानी, फ्रेंच और ईरानी फिल्मों में मिलते हैं। अकीरा कुरोसावा की फिल्म इकिरू एक सरकारी बाबू की कहानी है जिसे पता चलता है कि उसे कैंसर है। वह सोचता है पूरा जीवन कागजों में खो गया, कोई अर्थ नहीं। फिर वह एक पार्क बनवाने का काम पूरा करता है। बस यही एक छोटा काम उसे लगता है कि उसके जीवन को अर्थ दे गया। वह फिल्म हमें दिखाती है कि जीवन के छोटे फैसले भी हमारे लिए अर्थ बन सकते हैं, भले ही ब्रह्मांड के लिए वे व्यर्थ हों। बॉलीवुड में आप अंदाज अपना अपना जैसी कॉमेडी फिल्मों को भी देखें तो वहां भी यह एब्सर्डिटी झलकती है। दो बेरोजगार युवक बिना किसी योजना के जीवन में भटक रहे हैं और चीजें किस तरह उलझती जाती हैं, यह दिखाता है कि जीवन योजना के बिना भी चल सकता है। लेकिन वहीं तमाशा जैसी फिल्म गहराई से दिखाती है कि व्यक्ति अपनी पहचान को खोजते हुए सिस्टम द्वारा थोपा गया अर्थ तोड़ता है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की, यानी कैसे निरर्थकतावाद आज के युवा जीवन में उतर आया है। आज के दौर में जब नौकरी कोई स्थायी नहीं है, रिश्ते इंस्टाग्राम के स्टोरी तक सीमित हैं और प्रसिद्धि एक रील की दूरी पर है, वहां एक बहुत बड़ी पीढ़ी इस सवाल से जूझ रही है, क्यों? क्यों पढ़ें? क्यों कमाएं? क्यों शादी करें? क्यों कुछ बने? इन सवालों के उत्तर कोई किताब नहीं देती, न दर्शन न धर्म। इसका उत्तर व्यक्ति को खुद बनाना होता है और यही आधुनिक निरर्थकतावाद की पहचान है, स्वनिर्माण। अब मान लीजिए एक लड़का है, शुभम। वह आईआईटी से पास आउट है, लेकिन उसे कोडिंग से नफरत है। वह किसी स्केचिंग अकादमी में बैठा स्केच बना रहा है, 10 से 15 हजार कमाता है, लेकिन वह खुश है क्योंकि उसने अपने जीवन का अर्थ खुद गढ़ा है। भले ही समाज कहे कि यह बर्बादी है, लेकिन उसके लिए वही जीवन सार्थक है। दूसरी ओर एक महिला है, संध्या। वह सीईओ है, 3 कंपनियों की मालकिन, पर हर रात नींद की गोली खाकर सोती है और हर महीने एक थेरेपिस्ट के पास जाती है क्योंकि उसे लगता है, क्या मैं सिर्फ पैसे कमाने की मशीन हूं? उसके लिए जीवन अर्थहीन लगने लगा है क्योंकि वह उद्देश्य जो कभी किसी और ने उसे दिया था अब फीका पड़ चुका है। यही फर्क है, अर्थ थोपा नहीं जा सकता, उसे जिया जाता है। निरर्थकतावाद कोई डरावना भूत नहीं है, यह एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम खुद से कितना दूर हैं। यह हमें वह क्षण देता है जब हम सब कुछ खो देने के बाद भी कह सकते हैं, अब मैं खुद को बनाऊंगा। अल्बेयर कैमू ने कहा था, हम अपने जीवन को अर्थ नहीं दे सकते जब तक हम यह स्वीकार न कर लें कि वह मूल रूप से अर्थहीन है। और यही स्वीकारोक्ति सबसे बड़ा साहस है। इसलिए जब अगली बार जीवन आपको बिना किसी कारण के कठिन लगे तो रुकिए मत, क्योंकि शायद उस शून्यता में ही वह बीज छिपा है जो आपके अर्थ का वृक्ष बनेगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ही विषयों पर हमारी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।